विकास, विरासत और राजनीति के भंवर में मणिकर्णिका घाट। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जिसे हिंदू परंपरा में महाश्मशान माना जाता है, हाल ही में बड़े पुनर्विकास का हिस्सा बना। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक कॉरिडोर और सौंदर्यीकरण परियोजना की आधारशिला रखी थी। परियोजना की अनुमानित लागत 17 से 18 करोड़ है और इसे CSR फंडिंग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है, जिसे लेकर अब बड़ा विवाद सामने आ रहा है। 13 जनवरी 2026 घाट पर पुनर्विकास कार्य के दौरान विवाद शुरू हुआ। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था। 13 जनवरी 2026 घाट पर पुनर्निर्माण कार्य के दौरान विवाद शुरू हुआ। इस दौरान प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर चलाए गए और घाट पर स्थित एक पुरानी मढ़ी को हटाया गया, जिस पर देवी देवताओं की नक्काशी और अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी आकृति बनी हुई थी। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें अहिल्याबाई होलकर की टूटी हुई संरचनाएं और जमीन पर पड़ी मूर्तियां दिखाई दी, जिसके बाद आरोप लगे कि सरकार ने आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस CSR फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और चौतरे को लेकर उपजे विवाद का सच जो हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि कोई मंदिर तोड़ा गया नहीं है। प्रशासन के अनुसार घाट के पुनर्विकास के दौरान एक प्राचीन मणि चौतरा, जिस पर देवी देवताओं और अहिल्याबाई होलकर की आकृतियां उकेरी गई थीं, उसे सुरक्षित रूप से संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर कोई प्राचीन मंदिर या अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। वायरल तस्वीर और वीडियो फर्जी या AI जनरेट हैं। जो भी पुरानी नक्काशी या मूर्तियां हटाई गई हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग ने सुरक्षित कर लिया है और परियोजना पूरी होने के बाद सम्मानजनक स्थान पर पुनः स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे विकास विरोधी साजिश बताते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विरोध की याद दिलाई। विवाद के बीच वाराणसी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। अब तक 8 अलग अलग FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोप है कि जानबूझकर फेक न्यूज फैलाकर धार्मिक भावनाएं भड़काई गई और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया। FIR में
आप सांसद संजय सिंह, बिहार के नेता पप्पू यादव और कांग्रेस नेता जसविंदर सिंह कौर जैसे नाम शामिल हैं। वर्तमान में परियोजना का काम अस्थायी रूप से धीमा कर दिया गया है। इसी कारण इसको महाश्मशान के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट, एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यानी कान का कनफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का संस्कार किया, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ अनवरत दाह संस्कार होते हैं। नजदीक में काशी की आद्या शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। दर्शकों, हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, बनारस में मणिकर्णिका घाट में शवदाह की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? देखिए दर्शकों, आपके द्वारा पूछा गया सवाल मेरे शहर में संबंधित है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बनारस में 80 से ज़्यादा घाट हैं। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 80 घाट पर ही की। यहाँ के कुछ घाट इस प्रकार हैं: मणिकर्णिका घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, खिड़किया घाट, सिंधिया घाट, अहिल्याबाई घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र इत्यादि। जिस घाट पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के लाश जलाने के लिए अपनी पत्नी से शुल्क के रूप में साड़ी का टुकड़ा लिया था, उन्हीं के नाम पर उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। मणिकर्णिका घाट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम मणिकर्णिका के नाम पर पड़ा है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे गांव में जो थोड़ा बहुत संपन्न होते हैं उनकी पहली प्राथमिकता मणिकर्णिका घाट की होती है। मैं भी कई शवदाह में मणिकर्णिका घाट पर गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की परंपरा बहुत प्राचीन काल से है। इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुति के अनुसार यहाँ बहुत पहले से शवदाह हो रहा है। आप भी बनारस के घाट देखने के लिए आइए, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि यह जवाब अच्छा लगा होगा। दर्शकों, चैनल के एडिटर इन चीफ सियाराम मिश्र के साथ कैमरामैन लाखन सिंह इस समय मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित हैं। वहाँ के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे चिताएं कैसे जलती हैं, क्यों जलती हैं और यहाँ पर क्या खास है, जहाँ आने के बाद व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे हो जाता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं गुरुजी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस समय जो है काशी नगरी और 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो अभी हम देख भी रहे हैं पीछे कि लगातार यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और हमने इस विषय पहले भी जानकारी करनी चाहिए कि जो है वहाँ कहीं भी जो है 6 बजे के बाद चिताएं जलनी बंद हो जाती हैं और यहाँ पर कंटिन्यू चिताएं जलती हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ के राजा आके वहाँ से जो है बिना अग्नि का गोला लिए या बिना यहाँ पर जो उसका कर दिए यहाँ पर इसको नहीं जलाया जा सकता। तो यहाँ पर जो शमशान चिताएं जल रही हैं, तो इसका क्या कारण है कि मतलब 24 घंटे यहाँ जलना अलाउ है? जैसे आपने पूछा कि यहाँ 24 घंटे चिताएं क्यों जलती हैं। जी जी, ये दिवोदास जी की नगरी हुआ करती थी। दिवोदास जी इतने प्रतापी राजा थे
कि यहाँ कोई न बीमार होता था, न दुखी होता था, न कोई एक दूसरे का देखकर जलता था। सब बड़े आनंद से रहा करते थे। यहाँ पाप का प्रतिशत 0 भी नहीं था। तो सर्वप्रथम गणेश जी आए, उसके बाद सारे देवी देवता यहाँ आए, 64 योगिनी आई, अष्ट भैरव आए, 56 विनायक आए। जो यहाँ आया, यहाँ का वैभव देकर यहीं के हो गया। जैसे 64 घाट यहाँ है, वहाँ 64 योगिनी है, 56 विनायक है, अलग अलग मंदिर बना हुआ है, अष्ट भैरव है। तो अंत में स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा कि अरे कितना प्रतापी राजा है। आए, उन्होंने दिवोदास जी से कहा एक दिन सबको जाना है, ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, तो हम तुम्हें सशरीर ले चल रहे हैं, तुम चलो वैकुंठ लोक, और ये हमारे जो गुरु हैं भोलेनाथ जी, उनको ये नगरी दे दो। तो दिवोदास ने कहा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि काशी नगरी में कोई दैविक आपदा नहीं आएगी। कहें ठीक है। यहाँ कोई रात्रि में भूखा नहीं सोएगा। तीसरा, यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई। मतलब उन्होंने राजा जी ने जो है उनसे हाँ। वरदान मतलब मांगा। हाँ, वरदान मांगा उन्होंने। विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो ये काशी 25 कोस में है जी, और इस 25 कोस की परिक्रमा की जाती है। और इस 25 कोस में आप देखेंगे तो जगह जगह बंकर जैसे बने हुए हैं। कहीं भैरव हैं, तो कहीं विनायक हैं, तो कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है। और इसमें 5 पड़ाव है, 5 जगहों पे जगह जगह लोग। अच्छा, एक चीज और थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बताते हैं कि काशी कोतवाल बाबा भैरवनाथ, उनके अष्टरूप बताए जाते हैं काशी, और इनको जो काशी का कोतवाल कहा जाता है भैरवनाथ जी को। तो भैरवनाथ जी को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। भैरव जी, जब एक बार आपको याद होगा माता सती जी अग्नि में प्रज्वलित हुई थी जी, तो भोलेनाथ जी ने अपना एक शिखा काट करके और उसमें अग्नि में डाला और भैरव को आवाहन किया। वही भैरव हैं जो काशी के कोतवाल हैं, और इनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप हैं तो उनकी कृपा है। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी अर्पित किया जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और इन्हीं चिताओं में 5 फीट की काया 5 रुपए के घड़े में समाहित हो जाती है। यह एक हमें आईना दिखाता है कि हम अहंकार, लोभ, मोह, घृणा, हम अरबों की संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन जिस प्रकार से जैसे यहाँ की जानकारी चल रही है, या मान लीजिए कोई भी महात्मा या संत अगर कोई ज्ञान की बात बता रहा, तो उतनी देर के लिए तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बात सुनता है वो, लेकिन उनके हटने के बाद वो फिर उसी काम में, उसी छल कपट में लग जाता है। ऐसा क्यों है, जबकि सब जानता है, पता है कि हाँ, जैसा भी आपने बताया कि एक 5 रुपए के घड़े के अंदर लास्ट में आकर के वो यहीं पर लास्ट उसका हो जाता। और हमें भी एक न एक दिन, यहाँ नहीं कहीं और कहीं, जहाँ भी प्रभु की इच्छा रहेगी वहाँ हमें भी एक बार हमें राग बनना ही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब आदमी की इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसके पीछे थोड़ा और प्रकाश डालने की कोशिश कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में जी इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। राजा एक वैश्य, राजा इतने प्रतापी थे कि उनका पूरे विश्व में डंका बजता था, लेकिन एक बार उनके स्वार्थी मंत्री वगैरह ने और दूसरे राजाओं ने उन पे हमला किया और उनके जो चाटुकार मंत्री वगैरह थे उनको पराजित कर दिए। वो जंगल की ओर चले गए, लेकिन अपने परिवार से मोह नहीं छूटा। उसी तरह से एक वैश्य था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसको त्याग दिए, उसको घर से निकाल दिए, लेकिन दोनों के अंदर परिवार के प्रति मोह बना रहा। तो माया, आतताइयों का राज्य हो गया था और चारों तरफ त्राही त्राही हो गया था। देवी देवताओं के जो अंश होते थे, हवन कुंड में जो पड़ते थे, वो राक्षस उसको ग्रहण करते थे। तब माता पार्वती
अपने नव दुर्गा नव गौरी के रूप में जब मृत्युलोक में अवतरित हुई तो माया भी आई। वह माया हमारे आपके अंदर